दोस्तों आज हम अमोनोलाइसिस और विलियमसन संश्लेषण के बाद आज पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों की थायो एल्कोहल से अभिक्रिया के एसिस को कहते हैं थायो एल्कोहल। तो एथिल एल्किल हैलाइड C2H5 Vr की अभिक्रिया KSH यानी थायो एल्कोहल से। जब हम थायो एल्कोहल से ब्रोमीन एथेन की अभिक्रिया कराते हैं थायो एल्कोहल बनता, KBr बाहर हो जाता, KBr बाहर, C2H5SH इसमें जुड़ जाता, C2H5SH। इसका नाम है थायो एल्कोहल एल्कोहल। ठीक है, आप चाहें तो Br की जगह पर Cl भी ले सकते हैं, C2H5Cl प्लस KSH, KCl बाहर, C2H5SH, C2H5SH। इसका नाम है थायो एल्कोहल। KCl बाहर, इसमें KBr बाहर। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें अपचयन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइडों को अपचयन करने पर एल्किन बनते हैं यानी सिंगल बॉन्ड वाले उत्पाद बनते हैं। जैसे हम रिएक्शन C2H5Br का हम रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन के ऊपर अगर हम H2 निकल की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं तो एल्किन प्राप्त होता है। चाहे आप ZnHCl से की उपस्थिति में रिडक्शन करा दें, चाहे आप H2 निकल की उपस्थिति में रिडक्शन करा दें, आपको एल्किन ही प्राप्त होंगी। तो H2 और Ni की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्किन क्या बनता है, इसमें एल्किन बनता है, मतलब C2H4 बनता। इसका नाम है एथीन। C2H4 का मतलब है एथीन। एक H बना, एक H इसके संग निकल जाएगा, HBr। ठीक है, HBr। अब इसी तरह हम CH3 भी ले सकते हैं, CH3Br का रिडक्शन इसी की उपस्थिति में, CH3Br। तो CH4 नहीं, हाँ, एक H इसका इसमें जुड़ जाएगा तो CH4 और KBr, HBr। इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है एथेन। दो C को कहते एथ, एक C को कहते मैथ। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे हम विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रो हैलोजनी क्रिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया एल्कोहलिक QS से। पहले हमने एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया केवल QS से की थी, लेकिन इसमें करेंगे एल्कोहलिक QS से। कराने पर एल्कीन प्राप्त होते हैं। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं। विधि में तो पहले हम एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल के थ्रू। CH3 CH2 और Br ले लेते हैं। ठीक है, Br की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH से कराने पर एल्कीन बनती हैं। क्या बनती हैं? एल्कीन। विधि में इस प्रकार है, देखो, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसे कहते हैं एल्फा कार्बन। Br इससे जुड़ा है, इस कार्बन से, ये हो गया एल्फा। अब इसके बाद होता बीटा। तो विधि क्या लिखी है? बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का, मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का, एक हाइड्रोजन परमाणु का, तथा एल्फा कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है। हेलोजन परमाणु मतलब Br या Cl होता तो उसका विलोपन। तो अभी के बीटा कार्बन परमाणु से H परमाणु का, तथा H परमाणु का हो गया, यहाँ से हम कर देंगे रिएक्शन के बाद। और हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है एल्फा कार्बन से। तो और बीच में लग जाता डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 विलोपन हो गया Br एल्फा कार्बन परमाणु से, बस। नेक्स्ट बना इसका नाम है एथीन। डबल बॉन्ड है तो एथीन। अब इसी अभिक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड। जैसे CH3 CH3 CH3, इससे जुड़ा है Br। अब KOH, इसके इस पर ऊपर लिखना पड़ेगा आपको एल्कोहली
एल्कोहली। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों विलोपन अभिक्रियाओं में। अब करो इसमें, जहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसे कहते एल्फा कार्बन। तो Br जिससे जुड़ा है जिस कार्बन से उसको कहते एल्फा। अब जो इस एल्फा के बगल में हम 3 हैं इसमें, तो हम किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, तो अभिक्रिया के अनुसार बीटा कार्बन परमाणु से H का विलोपन, H CH3 है तो CH2 हो जाएगा, एक H का विलोपन हो जाता। और एल्फा कार्बन परमाणु से एल्फा ए है, एल्फा ए रहा, एल्फा कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है। हेलोजन जुड़ा है ना इससे, BrCl आइडो फ्लोरो का विलोपन होता है, वो बीच में लग जाता है डबल बॉन्ड। तो अभिक्रिया के अनुसार इससे हटाया तो इसके बीच में लग जाता है यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड, C यहाँ पर है, Br तो यहाँ पर गायब हो गया, विलोप हो गया। अब बचा इसमें CH3 और CH3, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया ये। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु मतलब Na, Mg और अदर ETC। एल्किल हैलाइड ईथर की उपस्थिति में, ईथर होता है एक माध्यम जिसके माध्यम में क्रिया होती, ईथर का मतलब होता है निर्वात, ठीक है, की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करके एल्किन का निर्माण करते हैं। एल्किन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्किन मतलब C2H4 या CHR4, इसका मतलब होता है एथेन, इसका मतलब मैथेन। तो अभिक्रिया करते हैं एल्किल हैलाइड। लेकिन इसमें अपन ले देते पहले एक एल्किल हैलाइड, इसमें लेंगे 2 एल्किल हैलाइड, 2 एल्किल हैलाइड। इस प्रकार देखो, C2H5 Br की रिएक्शन किससे कराना है, Na, सोडियम की जब अभिक्रिया कराते एल्किल हैलाइड से 2 लेते, उसमें 2 Na प्लस 2 बार लेते इसमें एल्किल हैलाइड, तो BrC2H5। हमने Br इस साइड नहीं लिया, मैंने इस साइड ले लिया, जिससे इस J और J बाहर हो जाए। और अभिक्रिया C2H5 C2S5, तो C2S5 और C2S5 डबल बॉन्ड लगा। चाय है इसमें, 1 2 चाय है, चाय को बोलते तो ब्यूटेन, तो इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। और 2NaBr बाहर हो गया, 2Na के संग Br भी जुड़ जाएंगे, तो 2NaBr बाहर। इस रिएक्शन को कहते हैं वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया आपके छमाही परीक्षा में तो आएगी ही आएगी, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।